भारतीय जनता पार्टी के अपने ही दाव में तेजस्वी यादव ने उसे फंसा दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार इस कोशिश में लगी है कि कोई भी व्यक्ति उसे अगड़ी जाति का पार्टी ना बुलाए। और मौजूदा समय में अगर आप गौर करेंगे तो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बिहार की तरफ से केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाए गए नित्यानंद राय हो या फिर राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री, इनमें से कोई भी अगड़ी जाति से ताल्लुक नहीं रखता है। तथा अब राष्ट्रीय जनता दल इसमें अवसर तलाश रही है और कहा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रीय जनता दल भूमाई समीकरण पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि भूमिहार, यादव और मुसलमान को एक साथ लाया जाए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात से डर रही है कि अगर अगड़ी जाति की पार्टी होने का ठप्पा उसके ऊपर से नहीं हटा तो फिर पिछड़ी जातियों का वोट बैंक जो उसके साथ खड़ा है वह उससे दूर जा सकता है। पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी सफलता मिली है वह पिछड़ी जातियों के मतदाताओं के योगदान से ही मिली है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के साथ अगड़ी जातियां कट गई हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव एक नए फॉर्मूले के तहत चाहते हैं कि भाजपा से अगड़ी जाति को काटा जाए और भाजपा इसके लिए खुलकर कुछ बोलेगी भी नहीं क्योंकि उसे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का डर रहेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। एमएलसी चुनाव के बाद से सबसे महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि राज्य में कौन से नए समीकरण बन रहे हैं। भाजपा ने 5 राजपूतों को टिकट दिया तो 2 भूमिहारों को टिकट दिया है और इसकी तुलना में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 5 भूमिहार और 4 राजपूतों को टिकट दिया गया है। मतलब कि अगर आप यहां गौर करेंगे तो राजद की तरफ से ज्यादा अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया है। मतलब कि अगड़ी जाति पर ज्यादा दाव लगाया गया है। तेजस्वी यादव लगातार जब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जब पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे हैं, तब वे बार बार वहां से कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही जाति को टिकट दिया जाएगा क्या। वे कहते हैं कि अगर भूमिहार उम्मीदवार है तो यादवों को उसको भी वोट करना होगा और उसका समर्थन करना होगा। और वे बड़े अच्छे से समझाते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव में हमारी पार्टी 2000 वोट से, 500 वोट से, 12 वोट से हार गई, मतलब कि एक सीट पर उसका उम्मीदवार हार गया, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अन्य जातियों ने राजद को वोट नहीं दिया। अब तेजस्वी यादव मतदाताओं को समझाते हैं कि अगर भूमिहार, यादव, मुसलमान ये सब लोग एक साथ मिलकर राजद को वोट करेंगे तो हमारे और भाजपा के बीच जो वोट पड़ता है उसका अंतर बढ़ेगा। और इस लिहाज से अगर हमारी जीत 5000, 10,000 के अंतर से होगी हमारे उम्मीदवारों की, तो फिर भाजपा चाहकर भी कोई बेईमानी नहीं कर पाएगी। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसमें भूमिहार मतदाताओं को लेकर बार बार बोला जा रहा है और भूमिहारों को लेकर एक सकारात्मक छवि दिखाई जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल उनका साथ देगी और A to Z की पार्टी बताई जा रही है। अगर हम अगड़ी जाति की बात करें तो भाजपा की तरफ से एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया है, तो राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक ब्राह्मण को टिकट दिया है। मतलब कि ब्राह्मणों को टिकट देने में दोनों पार्टियां एक बराबर है, लेकिन भूमिहार और राजपूतों को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल आगे निकल गई है। अब जो विधान परिषद का चुनाव है इसको लेकर कहा जा रहा है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी है। बोचहा में अगर हम बात करें तो बोचहा के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल इस बात के सहारे है कि जिस प्रकार से भूमिहार मतदाताओं को इस समय तेजस्वी यादव भुनाने की कोशिश में लगे हैं, अगर उसका फायदा बोचहा में मिला तो राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी और हो सकता है कि चुनाव जीत भी जाए। क्योंकि बोचहा विधानसभा जो सीट है वो भूमिहार बाहुल्य है, मतलब कि अगली जाति में भूमिहार मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है जो जीत और हार का निर्णय कराते रहे हैं। अब यहां पर तेजस्वी यादव बार बार भूमिहारों के सहारे हैं, वे बार बार जनसभा से ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि वे राज्य में नए समीकरण बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी अगड़ी जातियों के लिए खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और इसका कारण है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगड़ी जातियों के लिए खुलकर बोलेगी तो पिछड़ी जातियों का जो एक तरफा समर्थन अब तक भारतीय जनता पार्टी को अब मिल रहा है उससे डर लग रहा है भाजपा को कि कहीं उन मतदाताओं का विश्वास भाजपा पर से ना उठ जाए। अब कुल मिलाकर भाजपा और जो राष्ट्रीय जनता दल के बीच लड़ाई है उसमें भाजपा अपने ही दांव में फंसती हुई नजर आ रही है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ भूमिहार, यादव और मुसलमान जो मतदाता है वो एक तरफा जुड़ जाता है तब निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और बोचहा का जो उपचुनाव है उसका ट्रायल बताया जा रहा है। इसके अलावा आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है और अब तक जो कमाल
भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर कर रही है, वो कमाल आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अकेले या फिर महागठबंधन के अपने साथियों के साथ मिलकर कर सकती है। कुल मिलाकर अब राज्य की राजनीति जो है वो अलग अलग समीकरणों की तरफ बढ़ रही है। अगर पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों की बात करें तो तेजस्वी यादव बार बार उनसे संबोधित कर रहे हैं और पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों का सीधा जो प्रभाव है वो आम मतदाताओं पर पड़ता है। मतलब कि एक पंचायत का जो मुखिया है वह सीधा अपने मतदाताओं से जुड़ा हुआ है और अगर कोई मुखिया राजद के साथ जुड़ता है और अगर वो अगड़ी जाति का है, भूमिहार जाति का है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ बड़ी संख्या में उस पंचायत के भूमिहार मतदाता भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ेंगे। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि नए समीकरण जो बन रहा है उससे भाजपा को कितना नुकसान होता है, राष्ट्रीय जनता दल को कितना फायदा होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जिस कोशिश में लगे हैं उस कोशिश को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि अब राजद अपने तय समीकरण से बाहर निकलकर नए समीकरण को बनाने में जुट गई है। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह देखने वाली बात होगी कि अब विधान परिषद के बाद जो यह समीकरण है वो कितना कारगर होता है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।